अंशुमान ओल्ड गोस्ट, तुम सचमुच अधीर हो गए हो। मेरे चंद्रपथ संप्रदाय पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत चाहते हो? रणवीर आकाश में तैर रहे थे। अंशुमान ओल्ड गोस्ट को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जो 10,000 सालों से नहीं पिघली थी। हे, मैं न केवल तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय पर आक्रमण करूंगा, बल्कि आज रात मैं तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय को भी नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरे तारा संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली समर के अंतिम संस्कार के साथी बनेंगे। अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने गुस्से से घुरघुराहट की और दहाड़ा, रणवीर, बकवास बंद करो और लड़ो। बैंगनी सूर्य युद्ध शरीर 9 सूर्य क्षेत्र। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अंशुमान ओल्ड गोस्ट के क्षीण शरीर से अचानक ज्वालामुखी विस्फोट जैसी एक गर्जनापूर्ण ध्वनि निकली। फिर एक झुलसा देने वाली प्रचंड आभा तूफान की तरह फैल गई। एक विशाल बैंगनी लाल प्रकाश भी पहाड़ के ढहने और सुनामी की तरह फूट पड़ा, जिससे शून्य क्षेत्र में धधकते सूर्यों की तरह 9 बैंगनी लाल प्रकाश समूह बन गए। 9 बैंगनी सूर्यों का संघनन वास्तव में तारा संप्रदाय की संरक्षक साधना तकनीक का सर्वोच्च क्षेत्र बैंगनी सूर्य युद्ध पिंड था। 9 सूर्य दिव्य अग्निस्तंभ। अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने फिर गर्जना की। उसकी हथेलियां जोर से आपस में चिपक गईं, एक हाथ की मुहर बन गई। तुरंत 9 बैंगनी लाल प्रकाश समूह विलीन हो गए और एक अतुलनीय रूप से घने प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गए, जो प्रचंड बैंगनी लाल लपटों से घिरा हुआ था। उससे लगातार तीव्र विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी, जो पूरे आकाश और पृथ्वी में फैल रही थी, जिससे लोगों को घुटन का भयानक एहसास हो रहा था। मार डालो। अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने बैंगनी लाल प्रकाश स्तंभ को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे अत्यंत उग्र मुद्रा में घुमाया और सीधे रणवीर के सिर पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। जहां भी बैंगनी लाल प्रकाश स्तंभ गुजरता, शून्य क्षेत्र तुरंत मुड़ जाता, फिर जोर से फट जाता, मानो प्रज्वलित हो गया हो, और दृश्यमान क्यूई तरंगों में बदल जाता जो दूर तक फैल जाती। उसी समय पृथ्वी भी जोर से हिली और अनगिनत चौंकाने वाली भयानक दरारें तेजी से फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो अंशुमान ओल्ड गोस्ट पूरे चंद्रपथ पर्वत को एक ही खंभे से उड़ाकर ध्वस्त कर देना चाहता हो। बेहद भयानक। यह अंशुमान ओल्ड गोस्ट वाकई हताश है। उसने रणवीर को परखने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि तुरंत अपने परम युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर डाला। वह रणवीर को तुरंत मार डालना चाहता था। हालांकि यह अहंकारी लग रहा था, अंशुमान ओल्ड गोस्ट की चाल में वाकई योग्यताएं थीं। इसकी विशाल और प्रचंड शक्ति को देखते हुए जन्मजात क्षेत्र के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली साधक भी उस बैंगनी लाल प्रकाश स्तंभ का विरोध करना मुश्किल पा सकता था जो उन्हें मारने आ रहा था। चंद्र विशाल हथेली। हालांकि इतनी भयंकर चाल का सामना करते हुए रणवीर ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आई और उसकी शक्तिशाली जन्मजात क्यूई अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आई, जिससे शून्य क्षेत्र में एक विशाल हल्कहरे रंग का हथेली का निशान बन गया। हथेली का निशान लगभग 10 झांग परिधि का था, मानो शून्य क्षेत्र में कोई पर्वत लटका हो। विशाल ताड़ के पेड़ के बीचों बीच प्राचीन आकृतियां एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही थीं, और उससे लगातार तीव्र प्रचंड दमनकारी आभा की लहरें निकल रही थीं, मानो सर्वोच्च स्वर्ग से किसी देवता ने सब कुछ दबाने के लिए हाथ बढ़ाया हो। मार डालो। रणवीर ने बिना कुछ कहे ही कहा। जैसे ही विशाल ताड़ के पेड़ का निशान सघन हुआ, वह आकाश की ओर दहाड़ा, फिर अपना विशाल हाथ लहराया और आकाश में लटका विशाल ताड़ का निशान उसकी गति का अनुसरण करते हुए अंशुमान ओल्ड गोस्ट की ओर जोरदार प्रहार करने लगा। धमाका धमाका धमाका। ताड़ का निशान बेहद भयंकर था। प्रहार करने से पहले ही
विशाल ताड़ के पेड़ से एक दृश्यमान ऊर्जा तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। विस्फोटों की एक सतत श्रृंखला सुनाई दी, जिससे दर्जनों मीटर के दायरे में हवा तुरंत फट गई और शून्य में बदल गई। फुफकार। हवा के अवरोध के बिना विशाल ताड़ के पेड़ की गति अपने शिखर तक पहुंच गई। उसका आकार पूरी तरह से अदृश्य था, केवल एक धुंधली हरी प्रकाश रेखा दिखाई दे रही थी, जो शून्य क्षेत्र को तेजी से चीरती हुई अत्यंत उग्र मुद्रा में नौयान दिव्य अग्नि स्तंभ से भयंकर रूप से टकरा रही थी। डोंग। हैरान आंखों की निगाहों के सामने विशाल हथेली का निशान और नौयान दिव्य अग्नि स्तंभ एक मनमोहक तरीके से टकराए। तुरंत ऐसा लगा जैसे शून्य क्षेत्र में एक विशाल आतिशबाजी खिल उठी हो, जिसकी चमकदार सुरक्षात्मक आभा का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया हो। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी। यह ध्वनि सुनकर उपस्थित अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट पीले पड़ गए और स्तब्ध रह गए, और कुछ कमजोर लोगों ने तो मुंह में खून थूक दिया और जमीन पर गिर पड़े। वहां उपस्थित सभी लोग भय से भर गए। टक्कर का केवल एक ही झटका इतना भयंकर था, तो वास्तविक टक्कर कितनी शक्तिशाली होगी। यह संभवतः जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली साधक को तुरंत मार डालने में सक्षम होगी। संघर्ष के भयानक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, उस अंशुमान ओल्ड गोस्ट की साधना जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई है, जो उसके पिता के जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर के मध्य चरण से एक क्षेत्र ऊंचा है। लेकिन पिता भी युवावस्था में अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ने में सक्षम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और उन्होंने उन्नत साधना तकनीक और उन्नत युद्ध कौशल की साधना की है जो मैंने उन्हें हाल ही में दी थी, इसलिए उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अब वह अंशुमान ओल्ड गोस्ट से लड़ने में सक्षम होंगे और उसे हरा भी सकते हैं। रणवीर, क्या तुम्हारी शक्ति सचमुच फिर से प्रकट हो गई है? जैसा कि अपेक्षित था, यश के बोलने के कुछ ही देर बाद अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने एक अविश्वसनीय चीख मारी। उसने सोचा था कि अपनी साधना के जरिए वह जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचकर रणवीर को कुचल सकता है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रणवीर भी उसमें से निकल जाएगा, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो जाएगी। बिल्कुल सही, रणवीर ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई, अंशुमान को ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए चिल्लाया, बूढ़े, तुमने स्वर्ग का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि नर्क के द्वार में घुस गए। आज रात तुम्हारा तारा संप्रदाय चंद्रगिरी काउंटी से हटा दिया जाएगा। बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। अगर तुम जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गए तो क्या हुआ? मेरी साधना तुम्हारे से एक क्षेत्र ऊपर है, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते, अंशुमान जोर से दहाड़ा। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में 4 शब्द हैं, अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ना? रणवीर खिलखिलाकर हंसा, उसका शरीर सहज क्यूई से भर गया। अंशुमान घोस्ट, आज रात चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चंद्रपथ संप्रदाय का एक संप्रदाय गुरु, फिर भी उसका स्वर बहुत अहंकारी है। देखता हूं कि तुममें इतना अहंकारी होने की योग्यता है या नहीं। लेकिन तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। आवाज में एक बेहद ठंडी आभा थी, और उसे सुनते ही ऐसा लगा जैसे नर्क से कोई ठंडी भूतिया हवा शरीर में बह रही हो, जिससे पूरे शरीर में ठंड का एक भयानक एहसास हो रहा हो। अच्छा नहीं। अचानक आई ठंडी आवाज सुनकर रणवीर और यश दोनों को तुरंत एक संकट का आभास हुआ, और उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। फुफकार। अगले ही पल तेज हवा की आवाज सुनाई दी, और फिर अंधेरी रात के आकाश में एक हल्के हरे रंग की बादल जैसी रोशनी अचानक प्रकट हुई, जो एक बेहद चालाक और निर्दयी कोण से रणवीर के दिल की ओर तेजी से वार कर रही थी।
चले जाओ। उसके दिल में संकट की एक गहरी भावना फैल गई। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हरे बादल के धुंध पर प्रहार करने के लिए अपनी हथेली उठाई, लेकिन बाद वाले में चेतना का संचार हुआ, जो रणवीर की हथेली के बल को चकमा देने के लिए अचानक बिखर गया और फिर हरी तलवार की रोशनी की एक धार में संघनित हो गया, जो रणवीर की छाती से टकराई। झंझनाहट। उफ। यह तलवार निश्चित रूप से जन्मजात क्षेत्र के छठे स्तर पर किसी भी शक्तिशाली साधक को मार सकती थी। यह भयानक रूप से शक्तिशाली थी। लेकिन जब यह रणवीर पर उतरी तो उसके भौतिक शरीर में कोई अपेक्षित भेदन नहीं हुआ। इसके बजाय एक धातु की झंझनाहट हुई और एक हल्के नीले रंग का खजाना कवच प्रकट हुआ। यह रहस्यमयी श्रेणी की मध्यस्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति थी जो यश ने अपने पिता को दी थी। इसी रक्षात्मक खजाना कलाकृति की वजह से ही रणवीर का दिल इस तलवार से नहीं छिद पाया। हालांकि रहस्यमयी श्रेणी की मध्यस्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति की रक्षा के बावजूद उस तलवार की शक्ति के कारण रणवीर ने मुंह में खून भरकर खांस लिया और अस्तव्यस्त अवस्था में पीछे की ओर उड़ गया। नीले बादल की धुंधली तलवार कला। क्या वह व्यक्ति जो भैरवनाथ आया है भाटी परिवार का नीले बादल का तलवारबाज है? रणवीर के पैरों ने शून्य क्षेत्र को मजबूती से जकड़ लिया, जिससे शून्य पर दर्जनों मीटर तक स्पष्ट क्यूई के निशान पड़ गए, इससे पहले कि वह मुश्किल से अपनी आकृति को स्थिर कर पाता। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया और गंभीर भाव से पूछा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी दिव्य शक्ति को जान पाओगे। एक ठंडी फीकी हंसी सुनाई दी और हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति, जिसके हाथ में एक हरी चमकती तलवार थी और जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, शून्य लोक में प्रकट हुआ। वह भाटी परिवार का भैरवनाथ ही था, और कौन? इस समय भैरवनाथ ने रणवीर को क्रूर हत्या के इरादे से देखा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम मेरा नाम जानते हो, इसलिए तुम्हें मेरी शक्ति भी जाननी चाहिए। अगर तुम इतनी बुरी तरह मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें अभी आत्महत्या करने की सलाह देता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तारा संप्रदाय ने मेरे चंद्रपथ संप्रदाय पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत की, तो उन्हें भाटी परिवार का समर्थन मिल गया। रणवीर की दहाड़ सुनकर यश के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई और उसकी आंखों में आशंका के भाव दिखाई दिए। हालांकि चंद्रपथ संप्रदाय अब अच्छी तरह से विकसित हो रहा है और यक्षगिरी देश में एक प्रथम श्रेणी की शक्तियां यहां तक कि एक सर्वोच्च शक्ति बनने की क्षमता दिखा रहा है, लेकिन क्षमता तो बस क्षमता ही है। यक्षगिरी देश की एक सच्ची प्रथम श्रेणी की शक्ति भाटी परिवार और उसके बीच अभी भी काफी अंतर है। रणवीर ने भैरवनाथ को गौर से देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, नीले बादल तलवारबाज, मेरे चंद्रपथ संप्रदाय को तुम्हारे भाटी परिवार से कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे चंद्रपथ संप्रदाय से निपटने में तारा संप्रदाय की मदद क्यों कर रहे हो? कोई शिकायत नहीं। भैरवनाथ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हारे परिवार के उस छोटे बदमाश ने मेरे भाटी परिवार के युवा स्वामी हेमंत को मार डाला, और तुम अब भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हें मेरे भाटी परिवार से कोई शिकायत नहीं है। कितना बड़ा मजाक है। क्या? यश ने तो असल में भाटी परिवार के युवा स्वामी हेमंत को मार डाला। यह सुनकर रणवीर का दिल तुरंत चौंक गया और फिर उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। अगर यह सचमुच वैसा ही था जैसा नीला मेघ तलवारबाज ने कहा था, तो आज का मामला शायद अच्छा न होता। हाँ, रणवीर, अब तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत क्यों की है ना? क्योंकि मेरे तारा संप्रदाय को भाटी परिवार के एक गुरु की मदद मिली हुई है। अंशुमान ओल्ड गोस्ट गर्व से हंसा, फिर आसपास खड़े चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों पर चिल्लाया, बेकार चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों, समझ रहे हो?
मेरे तारा संप्रदाय को भाटी परिवार के एक गुरु की मदद मिली हुई है। भाटी परिवार किस तरह की ताकत है? यह यक्षगिरी देश की सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा छोटा सा चंद्रपत संप्रदाय भाटी परिवार के सामने चींटियों के सिवा कुछ नहीं है। आज चंद्रपत संप्रदाय का विनाश तय है। जिद करके विरोध मत करो। अभी आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूं। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो चंद्रपत संप्रदाय के विनाश के बाद मैं तुम्हें जरूर अंतहीन यातना दूंगा। क्या तारा संप्रदाय को वाकई भाटी परिवार से मदद मिली थी? धिक्कार है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्वर्ग मेरे चंद्रपत संप्रदाय को नष्ट कर देगा? अंशुमान की दहाड़ सुनकर उपस्थित चंद्रपत संप्रदाय के शिष्य और यहाँ तक कि कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी भी सभी घबरा गए। वे गु परिवार की दिव्य शक्ति को जानते थे और उससे भी ज्यादा नीले बादलों के तलवारबाज भैरवनाथ की दिव्य शक्ति को। हालांकि चंद्रपत संप्रदाय हाल ही में अच्छी तरह विकसित हुआ था, फिर भी वह ऐसी शक्तियां इतने शक्तिशाली साधक को चुनौती देने के योग्य नहीं था। सब लोग घबराए नहीं। हालांकि तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। बोलने वाला यश था। यश आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मात्र भाटी परिवार मेरे चंद्रपत संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। चूंकि भाटी परिवार ने मूर्खतापूर्वक तारा संप्रदाय को मेरे चंद्रपत संप्रदाय से निपटने में मदद की है, इसलिए आज रात उस भाटी परिवार को तारा संप्रदाय की तरह मेरे चंद्रपत संप्रदाय के लिए यक्षगिरी देश में प्रसिद्धि पाने का आधार बनने दो। ठीक है। भाटी परिवार क्या है? हमारे चंद्रपत संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र हैं। एक साधारण भाटी परिवार का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। डरने की कोई जरूरत नहीं है। युवा संप्रदाय गुरु की दिव्य शक्ति अद्वितीय है। वह निश्चित रूप से हमें तारा संप्रदाय और भाटी परिवार को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यश की तेज चीख सुनकर चंद्रपत संप्रदाय के वे शिष्य जो थोड़े घबरा गए थे, तुरंत शांत हो गए, फिर कट्टर भाव से चिल्लाने लगे। अगर कोई और ऐसा कह रहा होता तो सब लोग उसका तिरस्कार करते, लेकिन यश अलग था। यश उनके दिलों में सर्वशक्तिमान देवता था। जब तक यश बोलता रहा, तारा संप्रदाय और भाटी परिवार को नष्ट करने की बात तो दूर, अगर उसने यह भी कहा कि वह यक्षगिरी देश की सबसे बड़ी ताकत को नष्ट करके यक्षगिरी देश पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास कर लेते। साले, तू बहुत घमंडी है। देखो तुझे इतनी बकवास करने की क्या औकात है। भैरवनाथ का चेहरा काला पड़ गया और उसकी ठंडी आवाज, जो जानलेवा इरादे से भरी थी, सुनाई दी। फिर उसने शून्य लोक पर कदम रखा और तेजी से दौड़ा। अपने हाथ में हरी चमकती लंबी तलवार घुमाई, एक चमकदार हरी तलवार की रोशनी निकाली और यश के सिर पर जोर से वार किया। भैरवनाथ तलवारबाज, रुक जाओ। भैरवनाथ को यश पर झपटते देख रणवीर के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। हे रणवीर, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी यह बूढ़ा आदमी है। अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने एक भयावह हंसी हंसी और एक झटके में वह रणवीर के सामने प्रकट हो गया। उसके दाहिने हाथ ने एक पंजा बना लिया और उसने बेरहमी से रणवीर के हृदय पर वार किया। अंशुमान ओल्ड गोस्ट आखिरकार जन्मजात लोक छठे चरण के अंतिम चरण की शक्तिशाली साधना से संपन्न था। रणवीर उसे अनदेखा नहीं कर सका और उसके पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने आसानी से हमले को रोक दिया, फिर भी अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने उसे रोक लिया और वह यश के पास जाकर उसे बचा नहीं सका। रणवीर, तुम्हारे बेटे ने मेरे तारा संप्रदाय के नंबर 1 जीनियस समर को मारने की हिम्मत की।
आज यह बूढ़ा तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मरते हुए देखेगा और तुम्हें खुद उस दर्द का अनुभव करने देगा। हा हा हा, अंशुमान ने क्रूर भाव से उपहास किया। अंशुमान ओल्ड गोस्ट, अगर यश के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे तारा संप्रदाय को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। रणवीर ने जानलेवा भाव से दहाड़ लगाई। कहे, तुम मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहे हो, फिर भी तुम यहाँ शेखी बघार रहे हो। भगवान भैरवनाथ द्वारा उस छोटे कमीने को मारने के बाद वह तुम्हें मारने आएगा और तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने उदासीनता से उपहास किया। छोटे कमीने, मर जा। जब अंशुमान ओल्ड गोस्ट और रणवीर लड़ रहे थे तब भैरवनाथ पहले ही यश के सामने आ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं और उसके हाथ में हरी रोशनी वाली तलवार एक बेजोड़ तेज ठंडी चमक लिए हुए यश के गले की ओर तेजी से वार कर रही थी। मुझे मारना चाहते हो? यह तो ओंकार भी नहीं कर सकता। तुम तो क्या? यश ने सीटी बजाती हरी रोशनी वाली तलवार को अनसुना कर दिया। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण वक्र बन गया। हालांकि जन्मजात क्षेत्र 7वें चरण की साधना शक्तिशाली थी, लेकिन उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर, यश का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी सतह से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वह सोने से गढ़े गए युद्ध देवता जैसा लग रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। उसके दुबले पतले शरीर से प्रचंड आभा की लहरें तूफान की तरह बह निकली। धमाका! अगले ही पल यश ने किसी भी युद्ध कौशल या खजाने की कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस एक सादा और सादा मुक्का जोरदार तरीके से मारा। हे, यह यश वाकई उतना ही घमंडी है जितना कि अफवाहें कहती हैं। भगवान भैरवनाथ, जो एक गहन श्रेणी के निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति हरी बत्ती तलवार धारण करते हैं, का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करना, उसे सचमुच अपनी औकात नहीं पता। भगवान भैरवनाथ, यश के कुत्ते के पंजे काट दो और उसे अपनी शक्ति दिखाओ। यश को भैरवनाथ के हाथ में मौजूद हरी बत्ती तलवार, जो कम से कम एक गहन श्रेणी के निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति थी, से लड़ने के लिए अपनी नंगी मुट्ठी का इस्तेमाल करते देखकर युद्ध देख रहे तारा संप्रदाय के विशेषज्ञों ने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कारपूर्वक चिल्लाते हुए उपहास किया, मानो उन्होंने यश के एक हाथ खोने के दुखद भाग्य का पहले ही अनुमान लगा लिया था। कितना घमंडी छोटा बदमाश है! यश को अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके अपने खजाने की कलाकृति की शक्ति का विरोध करते देखकर, जो साफ तौर पर उसके प्रति उपेक्षा थी, भैरवनाथ भी कुछ हद तक क्रोधित हुआ। लेकिन जल्द ही भैरवनाथ के चेहरे पर फिर से एक भयावह और क्रूर मुस्कान आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, छोटे कमीने, तुमने मेरे भाटी परिवार के युवा स्वामी हेमंत को मारने की हिम्मत की। आज तुम्हें जरूर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, मैं पहले तुम्हारे अंगों को काटता हूँ, फिर अपनी तलवार से तुम्हारे शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े करके अलग करता हूँ, जिससे तुम्हें हजारों घावों की पीड़ा का अनुभव होगा। अंत में मैं तुम्हें अपनी आंखों से यह देखने दूंगा कि कैसे पूरा चंद्रपथ संप्रदाय तुम्हारे सामने मर जाता है। यह मेरे भाटी परिवार को अपमानित करने का परिणाम है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, यश ने तिरस्कार से घुरघुराहट की, अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल दिया और सीटी बजाती हरी बत्ती वाली तलवार को, जिसमें तलवार की तेज चमक थी, जोर से पकड़ लिया। झंझनाहट! नंगी हथेली और खजाने की तलवार की टक्कर। खून के अपेक्षित छींटे नहीं पड़े। इसके बजाय धातु की एक तीखी गड़गड़ाहट हुई और चिंगारियां भी निकलीं। यह कैसे संभव है? भैरवनाथ के चेहरे का क्रूर भाव तुरंत जम गया और उसकी जगह एक गहरे सदमे ने ले ली।
यश ने वास्तव में अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके अपनी गहन श्रेणी की खजाने की कलाकृति हरि प्रकाश तलवार को बिना किसी नुकसान के छीन लिया था। यह उसकी कल्पना से परे अविश्वसनीय था। यह आदमी इंसान है या कोई क्रूर जानवर? उसका भौतिक शरीर इतना असामान्य कैसे हो सकता है? इतनी ही ताकत से तुम मेरे चंद्रपथ संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हो? यह बिल्कुल बेतुका है। भाड़ में जाओ। यश ने भैरवनाथ के हैरान भाव को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक उल्टे हाथ से वार किया। उसके शरीर के भीतर 4.5 जागृत जीन बेतहाशा कंपन करने लगे और अपार ऊर्जा बाहर निकल आई। उसी समय शून्य लोक में अचानक गर्जना की गूंज सुनाई दी। महान वज्रध्वनि हथेली। चौंकी हुई आंखों की निगाहों के सामने शून्य लोक में एक विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, जो बिजली से संघनित प्रतीत हो रहा था। हजारों बिजली के चाप फूट पड़े। गगनभेदी गर्जना के साथ शून्य लोक को भेदते हुए एक भयंकर आभा लिए हुए जो सब कुछ नष्ट करने पर आमादा थी और भैरवनाथ की ओर तेजी से टूट पड़ी। हालांकि महान वज्रध्वनि ताड़ केवल एक गहन श्रेणी का मध्यस्तरीय मार्शल कौशल था, यश के 20% वज्र इरादे की वृद्धि के साथ इसकी शक्ति कुछ गहन श्रेणी के उच्चस्तरीय मार्शल कौशलों को भी टक्कर दे सकती थी, जिससे यह अत्यंत भयंकर हो गया। भैरवनाथ उड़ान। जैसे ही विशाल वज्र ताड़ का पेड़ लुढ़का, भैरवनाथ का चेहरा भय से भर गया। उसने अपने हाथ में हरि प्रकाश तलवार घुमाई और उसे यश की पकड़ से अलग कर दिया। फिर उसने तेजी से तलवार घुमाई और हरी तलवार की रोशनी के कुछ टुकड़े प्रकट हुए, जो हरे धुंध के बादल में गुंथकर उसके सामने छा गए। धमाका। दुर्भाग्य से अपार शक्ति के सामने कोई भी उपाय व्यर्थ था। विशाल वज्रपात नीचे गिरा और सीधे हरे धुंध को चकनाचूर कर दिया। छी! भैरवनाथ ने मुंह भर खून थूका। उसका शरीर अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि भैरवनाथ केवल अस्तव्यस्त दिख रहा था, वास्तव में वह गंभीर रूप से घायल नहीं था। आखिरकार वह जन्मजात क्षेत्र के 7वें चरण के शिखर पर एक शक्तिशाली साधक था, कोई अनजान व्यक्ति नहीं। यश की शक्तिशाली शक्ति के बावजूद उसे मारना मुश्किल था। क्या यश ने वास्तव में भगवान भैरवनाथ को एक ही हथेली से पीछे धकेल दिया? यह कैसे संभव है? तारा संप्रदाय के विशेषज्ञ, जो लगातार शोर मचा रहे थे, यह दृश्य देखकर दंग रह गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। जब उन्हें होश आया तो उनके गालों पर जलन महसूस हुई। वे अभी अभी जोर जोर से शोर मचा रहे थे, लेकिन यश ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। हाँ हाँ, युवा संप्रदाय गुरु सचमुच दिव्य शक्ति में बेजोड़ हैं। क्या तारा संप्रदाय है? क्या तारा संप्रदाय है? युवा संप्रदाय गुरु के सामने ये सब बेकार हैं। तारा संप्रदाय के विशेषज्ञों की खामोशी के विपरीत चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्य खुशी और हंसी से फूट पड़े। उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। शाबाश रणवीर! यह दृश्य देखकर खुशी से झूम उठे। आज भैरवनाथ के नेतृत्व में तारा संप्रदाय और भाटी परिवार के विशेषज्ञों द्वारा अचानक हमला होते देख उसने एक साथ नाश होने की तैयारी कर ली थी। लेकिन यश की शक्तिशाली शक्ति को देखकर शायद यह सचमुच वैसा ही होगा जैसा उसके बेटे ने कहा था। आज चंद्रपथ संप्रदाय के पतन का दिन नहीं था, बल्कि वह दिन था जब चंद्रपथ संप्रदाय तारा संप्रदाय और भाटी परिवार पर आक्रमण करके यक्षगिरी देश में अपना नाम बनाएगा। हे, मैंने पहले सोचा था कि मैं केवल जन्मजात क्षेत्र के 7वें स्तर के एक साधक से ही मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपनी शक्ति को कम करके आंका था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अगर मैं ओमकार के असली शरीर का सामना भी करूं, तो भी मेरे पास लड़ने की शक्ति है। भैरवनाथ को देखकर, जिसे उसने पीछे धकेल दिया था, यश को खुशी का एहसास हुआ।
उसके हाल के सुधार बहुत तेज और प्रचंड थे, जिससे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अब भैरवनाथ के साथ इस लड़ाई के बाद उसे आखिरकार स्पष्ट रूप से समझ आ गया। इस समय वह यक्षगिरी देश के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक होने के योग्य था। हालांकि यश को इस बात पर गर्व नहीं हुआ। पूरे कोल्लम महाद्वीप को देखते हुए यक्षगिरी देश एक छोटी सी जगह से ज्यादा कुछ नहीं था। जन्मजात क्षेत्र के विशेषज्ञ, जो अपनी नजर में बेहद शक्तिशाली थे, शायद दूसरी जगहों पर चींटियां ही हों। उसे अभी बहुत आगे जाना था। धिक्कार है, मैं लापरवाह था। भैरवनाथ ने तेजी से पीछे हटते अपने शरीर को स्थिर किया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया और फिर यश की ओर देखा। उसकी आंखों का तिरस्कार गायब हो गया था, उसकी जगह एक गहरी सावधानी ने ले ली थी। वह साफ जानता था कि यश कितना दुर्जय है। हालांकि भैरवनाथ फिर भी घमंड से चिल्लाया, साले, घमंड मत कर। मैं बस लापरवाह था। जब मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा तो तुझे मारना कुत्ते को मारने जैसा होगा। ओह, तो मुझे अपनी ताकत दिखा दे। यश के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर उसकी आकृति अचानक हिली और 9 छाया चरणों का पालन करने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह फट गया और 9 प्रतिरूपों में बदल गया, जो अलग अलग दिशाओं से भैरवनाथ की ओर दौड़ पड़े। मात्र पार्लर के करतब। हालांकि भैरवनाथ यह नहीं समझ पाया कि यश का असली शरीर कौन सा था, फिर भी वह घबराया नहीं। उसके होठों पर तिरस्कार का भाव उभर आया, नीला बादल तलवार की बारिश। स्विश, स्विश, स्विश। जैसे ही यह आवाज आई, भैरवनाथ ने अपने हाथ में पकड़ी नीली प्रकाश तलवार को लगातार घुमाया। शून्य लोक में नीली तलवार की रोशनी की धारियां दिखाई दीं, जो एक प्रचंड तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल गईं और उसकी ओर दौड़ती सभी काली आकृतियों को भेदती हुई सीधे निकल गईं। उनमें से कोई भी यश का असली शरीर नहीं था। नरक में जाओ। इसी क्षण एक भयावह चीख सुनाई दी और उस आवाज का स्वामी यश था। हालांकि यह आवाज भैरवनाथ के कानों में नहीं, बल्कि अंशुमान ओल्ड गोस्ट के कानों में गूंज रही थी। गड़गड़ाहट। यश की आकृति एक भूत की तरह किसी अज्ञात समय पर अंशुमान ओल्ड गोस्ट के सिर के ऊपर चुपचाप प्रकट हुई थी। उसने अपनी हथेली से वार किया, जिससे एक गगनभेदी, बहरा कर देने वाली गर्जना हुई और उसने अंशुमान ओल्ड गोस्ट के सिर पर जोरदार प्रहार किया। यही हुआ। यश की पिछली चाल महज एक छल थी। उसका निशाना नीला मेघ तलवारबाज बिल्कुल नहीं, बल्कि अंशुमान ओल्ड गोस्ट था। आखिरकार नीला मेघ तलवारबाज बहुत शक्तिशाली था और उसे मारना कोई कम समय में संभव नहीं था। इसलिए उसने अंशुमान ओल्ड गोस्ट को मारने का फैसला किया। अंशुमान ओल्ड गोस्ट के मारे जाने के बाद उसके पिता रणवीर आजाद हो जाएंगे। फिर दोनों पिता पुत्र मिलकर नीला मेघ तलवारबाज से निपट सकते थे। नहीं। जब अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने यह दृश्य देखा तो उसका कलेजा और आंतें तुरंत फट गईं और वह एक बेहद डरावनी चीख से लगभग भीग गया। यश के पास भैरवनाथ को घायल करने की शक्तिशाली शक्ति थी। वह न तो प्रतिद्वंद्वी बन सकता था और न ही प्रतिरोध करने की क्षमता रखता था। वह बस यश को अपनी हथेली से वार करते हुए देख सकता था। धिक्कार है, उसे रोको। यह दृश्य देखकर भैरवनाथ भी गुस्से से दहाड़ा। उसने और अंशुमान ओल्ड गोस्ट ने मिलकर सेना बना ली थी, जिससे वे सहयोगी बन गए थे। अगर एक छोटा सा बदमाश उसकी नाक के नीचे उसके सहयोगी को मार डाले तो खबर फैलते ही यक्षगिरी देश में उसके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भैरवनाथ ने तुरंत जोरदार बचाव अभियान शुरू कर दिया। धमाक।
हालांकि भैरवनाथ चाहे कितनी भी तेज प्रतिक्रिया दे, वह यश के वार से तेज नहीं हो सकता था। जैसे ही भैरवनाथ का शरीर तेजी से बाहर निकला, यश की हथेली अंशुमान ओल्ड गोस्ट के सिर पर लगी। हथेली का शक्तिशाली बल ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा। अंशुमान ओल्ड गोस्ट को करुण विलाप करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर सीधे रक्त के धुंध के बादल में फट गया। संप्रदाय गुरु। यह दृश्य देखकर तारा संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों ने करुण क्रंदन किया, उनके चेहरे निराशा से भर गए। तारा संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ अंशुमान ओल्ड गोस्ट चंद्रपथ संप्रदाय में पराजित हो चुके थे। अगर वे आज चंद्रपथ संप्रदाय का विनाश भी कर देते तो भी उनका पतन होना तय था। इसके अलावा अंशुमान ओल्ड गोस्ट के पतन के साथ ही चंद्रपथ संप्रदाय का विनाश एक भ्रम बन गया। अंशुमान ओल्ड गोस्ट और नीला मेघ तलवारबाज ने मिलकर सेनाएं बना ली थीं, फिर भी चंद्रपथ संप्रदाय का विनाश करने में असफल रहे। इस समय केवल नीला मेघ तलवारबाज ही बचा था, चंद्रपथ संप्रदाय का विनाश करना असंभव था। धमाका। जैसे ही अंशुमान ओल्ड गोस्ट गिरा, तारा संप्रदाय के सभी शिष्य जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर एक खोया हुआ और भ्रमित भाव था। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे, तारा संप्रदाय का अंत हो गया। धिक्कार है छोटे कमीने, भाड़ में जाए। यश को अपनी नाक के नीचे अंशुमान ओल्ड गोस्ट को मारते देखना भैरवनाथ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। तुरंत ही वह असीम क्रोध से भर गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। एक उन्मत्त जानवर की तरह क्रोध में दहाड़ते हुए वह हिंसक सहज सुरक्षात्मक आभा से भर गया और यश पर बुरी तरह झपटा। तुम्हें ही मरना चाहिए। महान वज्रध्वनि हथेली। यश भैरवनाथ से सावधान था। भैरवनाथ को हमला करते देख उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वह मुड़ा और दोनों हथेलियों से जोरदार प्रहार किया, जिससे एक प्रचंड और हिंसक सहज सुरक्षात्मक आभा निकली, मानो किसी बांध को तोड़ती बाढ़ आ गई हो। एक पल में शून्य लोक में हजारों बिजलियां चमक उठीं और गड़गड़ाहट की आवाज लगातार गूंजती रही। दो विशाल हथेली के निशान, जो मानो बिजली से बने थे, अचानक शून्य लोक में संघनित हो गए। फिर 9 स्वर्गों से आई दिव्य बिजली की तरह उन्होंने शून्य लोक को चीर डाला और प्रहार किया। वे जहां भी गुजरे, शून्य लोक लगातार टूटता रहा, मानो कोई दर्पण जमीन पर गिर रहा हो। किंग्युन तलवार कला। मेरे लिए तोड़ दो। गु किंग्युन की आंखें आशंका से भरी थीं, वह जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखा सकता था। उसने अपनी नीली प्रकाश तलवार को कसकर पकड़ लिया, एक लंबी चीख निकाली और फिर आगे शून्य लोक की ओर तेजी से अपनी तलवार चला दी। तुरंत एक चमकदार नीली तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जो नीले रिबन की तरह फैल गई। छी छी। यह कहना जरूरी है कि गु किंग्युन ने किंग्युन तलवारबाज के नाम से जाने जाने वाले एक कुशल तलवारबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सचमुच निभाया। उसकी तलवार कला वाकई अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसमें पहाड़ों को चीरने की शक्ति थी। यहाँ तक कि यश का महान वज्रध्वनि हथेली, जो वज्र संकल्पना से सशक्त थी, अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो गई। फिर भी उसका सामना करना कठिन था। नीले रिबन ने उसे सीधे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर एक जोरदार विस्फोट के साथ वह प्रकाश के अनगिनत कणों में बिखर गया, मानो शून्य लोक में प्रकाश की एक चमकदार वर्षा हुई हो। हाँ हाँ, छोटे कमीने, तुम बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। भाड़ में जाओ। यश के 2 महान वज्रध्वनि हथेलियों को चकनाचूर करने के बाद भैरवनाथ के दिल में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। वह विजय से खिलखिलाकर हंसा और लगातार 1 दर्जन से ज्यादा भैरवनाथ तलवार कलाएं चला दीं। तुरंत शून्य लोक में नीले रिबन की धारियां दिखाई दीं, जैसे नीले बाढ़ के ड्रैगन भयंकर शक्ति लिए हुए और यश पर जोरदार प्रहार कर रहे थे।
इस चाल की प्रचंड शक्ति का सामना उसी जन्मजात क्षेत्र 7वीं परत शिखर साधना के एक मार्शल कलाकार के लिए भी मुश्किल था। भैरवनाथ की आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। यश भले ही शक्तिशाली था और उसका भौतिक शरीर ठोस था, फिर भी उसकी इस चाल के तहत भले ही उसकी मृत्यु न हुई हो, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। प्रतिष्ठित जन्मजात क्षेत्र 7वीं परत साधना का एक मजबूत अभ्यासी यश जैसा जन्मजात क्षेत्र 4थी परत साधना का कोई चींटी नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके। 8 वीरानी ड्रैगन मुट्ठी। हालांकि यश के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, हमेशा की तरह शांत। उसके पतले होंठ हल्के तिरस्कारपूर्ण चाप में मुड़ गए। भयंकर बाढ़ ड्रैगन की तरह दहाड़ते नीले रिबन को देखे बिना उसने अपना हाथ उठाया और बिल्कुल सीधी रेखा में जोर से मुक्का मारा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। एक पल में ड्रैगन की दहाड़ जैसी दहाड़े इस दुनिया में अचानक फूट पड़ी। एक ड्रैगन तूफान की तरह तेजी से आया और आकाश और धरती उसके कारण कांप उठे, मानो कोई दिव्य ड्रैगन प्राचीन शून्य लोक को तोड़कर इस दुनिया में उतरने वाला हो। स्विश, स्विश, स्विश। यश की प्रहारक मुट्ठी से अचानक एक अत्यंत प्रज्वलित प्रकाश फूट पड़ा। फिर केवल सच्चे ड्रैगन प्रेतों की कतारें अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए दहाड़ती हुई बाहर निकलीं। कुल 8 सच्चे ड्रैगन प्रेत आकाश में नाचते हुए एक जबरदस्त शक्ति लेकर भैरवनाथ पर भयंकर प्रहार करने लगे। धमाका! एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ वे नीले रिबन जो बाढ़ के ड्रैगनों की तरह दहाड़ रहे थे, 8 भयंकर सच्चे ड्रैगन प्रेतों के हमले का सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे। वे सीधे धूल के एक बादल में उड़ गए और शून्य में विलीन हो गए। फिर 8 भयंकर सच्चे ड्रैगन प्रेत शून्य क्षेत्र को भेदते हुए भैरवनाथ की छाती पर जोर से टकराए। चटक! उफ! भैरवनाथ के शरीर के भीतर से अचानक हड्डियों के चटकने की एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसके बाद लाल रक्त की एक धारा बह निकली। उसकी आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह शून्य क्षेत्र में एक दयनीय परवलय खींचती हुई तेजी से पीछे की ओर उड़ गई। यह कैसे संभव है? जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, भैरवनाथ का चेहरा सदमे से भर गया। अपने प्रतिष्ठित जन्मजात क्षेत्र 7वीं परत शिखर साधना का एक शक्तिशाली अभ्यासी जब अपनी अंतिम चाल का उपयोग करते हुए जन्मजात क्षेत्र 4थी परत साधना के एक साधारण मार्शल कलाकार से आमने सामने भिड़ गया, तो वास्तव में इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। यह स्पष्ट रूप से सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था, जिससे उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया। सहज 7वीं परत शिखर साधना, बस इतना ही। भाड़ में जाओ! यश ने भैरवनाथ के आश्चर्य और भय को नजरअंदाज कर दिया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने शून्य क्षेत्र पर हल्के से अपना पैर पटका और अपना चक्रवाती कदम गति कौशल प्रकट किया। यश की गति कितनी तेज थी जब उसने अपने चक्रवाती कदम एक लघु उपलब्धि पूर्णता स्तर गहन श्रेणी मध्यस्तरीय गति मार्शल कौशल, जो विशेष रूप से गति पर केंद्रित था, को पूरी तरह से प्रकट किया। यश का शरीर तेज हवा की तरह चल रहा था, इतनी तेज कि उसका रूप मुश्किल से दिखाई दे रहा था। केवल एक धुंधली काली परछाई अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, मानो शून्य क्षेत्र को चीरती हुई कोई बिजली बेजोड़ गति से चल रही हो। केवल 2-3 सांसों में वह शून्य क्षेत्र के सैकड़ों मीटर पार कर गया और भैरवनाथ के सामने पहुंच गया, जो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था। मर जाओ! फुसफुसाओ! यश ने एक डरावनी चीख मारी। अपने दाहिने हाथ की हल्की पकड़ से बर्फ का सोल ब्लेड घूमते हुए ठंडे प्रकाश के बीच तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गया। उसने जोर से उसे घुमाया और उसे काट डाला। तुरंत एक सफेद रिबन जैसी तेज ब्लेड की रोशनी शून्य लोक में फैल गई और भैरवनाथ के सिर पर अविश्वसनीय रूप से जोर से प्रहार किया। अच्छा नहीं! मौत का एक घना साया उमड़ पड़ा।
भैरवनाथ के हाव भाव अचानक बदल गए। वह दहाड़ा और जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी नीली लाइट तलवार को रोकने के लिए उठा लिया। उफ! एक खनकती हुई आवाज गूंजी। भैरवनाथ के हाथ में मौजूद नीली लाइट तलवार ने यश के तेज ब्लेड के प्रहार को रोक दिया, लेकिन संपर्क के क्षण में बर्फ के सोल ब्लेड से एक ठंडी आभा निकली। तुरंत नीली लाइट तलवार की सतह पर पारदर्शी बर्फ के क्रिस्टल की एक परत दिखाई दी, जिसने उसे पूरी तरह जमा दिया। फिर तीव्र शीतलता से युक्त पारदर्शी बर्फ के क्रिस्टल फैलते रहे। भैरवनाथ का पूरा हाथ भी जम गया, बर्फ की मूर्ति में बदल गया और उसके पूरे शरीर में फैलने की प्रवृत्ति दिखाई दी। अगर ऐसा सचमुच हुआ तो भैरवनाथ की निश्चित मृत्यु निश्चित है। प्रगाढ़ श्रेणी की मध्यस्तरीय खजाना कलाकृति बर्फीली आत्मा ब्लेड 1000 साल पुरानी बर्फ से गढ़ी गई थी। इस ब्लेड में असीम ठंडी क्यूई थी, जिसमें दुनिया को जमा देने की शक्तिशाली क्षमता थी। बर्फीली आत्मा ब्लेड को छूने वाली कोई भी वस्तु जमने का खतरा था। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी वह ठंडी क्यूई से प्रभावित होगी, जिससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। बर्फीली आत्मा ब्लेड केवल एक प्रगाढ़ श्रेणी की मध्यस्तरीय खजाना कलाकृति होने के कारण धोखा न खाए। अपनी ठंडी क्यूई के साथ यह एक प्रगाढ़ श्रेणी की उच्चस्तरीय खजाना कलाकृति के बराबर है। आह! हालांकि यश ने भैरवनाथ की खुद के प्रति निर्दयता को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। जैसे ही उसने प्रतिक्रिया की, उसने एक करुण गर्जना की, जिससे उसका जमा हुआ हाथ खूनी धुंध में बिखर गया और साथ ही बर्फीले सोल ब्लेड को भी गिरा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर भैरवनाथ दयनीय हालत में भाग गया। धिक्कार है! यह छोटा बदमाश स्पष्ट रूप से केवल जन्मजात क्षेत्र चतुर्थ परत साधना में ही है, फिर भी इसकी शक्ति इतनी प्रबल है। मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यह तो बस एक राक्षस है। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी यहीं मर जाऊंगा। अभी के लिए मैं पीछे हटता हूं। भैरवनाथ की आंखें चमक उठीं और उसके मन में पीछे हटने का विचार आया। फिर उसने दूर से यश पर दहाड़ते हुए कहा, छोटे बदमाश, आज खुद को विजयी समझो, लेकिन आत्मसंतुष्ट मत हो। मेरा भाटी परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज जाने के बाद मैं कल तुम्हारे चंद्रपथ संप्रदाय का सफाया करने के लिए बड़ी संख्या में भाटी परिवार के विशेषज्ञों के साथ जरूर लौटूंगा। भैरवनाथ ट्रैवर्स। जैसे ही उसकी दहाड़ थम गई, भैरवनाथ ने तुरंत अपनी गति का प्रदर्शन किया, नीले धुंध के बादल में तब्दील हो गया और तेजी से दूर शून्य लोक की ओर भाग गया। अब जाने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है? यश ने भैरवनाथ की भागती हुई आकृति को देखा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। उसने शून्य लोक में कदम रखा और अपने चक्रवाती कदमों को फिर से पूरी तरह से खोल दिया। अगर भैरवनाथ घायल नहीं भी होता तो भी उसकी गति शायद उसके बराबर नहीं होती, अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कुछ ही सांसों में यश भैरवनाथ को पकड़ लिया और उसके पीछे आ पहुंचा। मर जाओ! यश दहाड़ा और बर्फीली आत्मा ब्लेड एक ठंडी चमकदार ब्लेड की रोशनी के साथ फूट पड़ी, मानो कोई दिव्य नदी शून्य लोक को चीरती हुई नीचे बह रही हो और बेरहमी से भैरवनाथ पर वार कर रही हो। नहीं! यह दृश्य देखकर भैरवनाथ की आंखें तुरंत तीव्र भय से भर गईं। उसने निराशा से भरी एक दुखद और अनिच्छुक दहाड़ लगाई। वह मुड़ना और रुकना चाहता था, लेकिन बर्फ के ब्लेड की रोशनी बहुत तेज आ रही थी। उसे डर था कि जैसे ही वह मुड़ेगा, बर्फ के ब्लेड की रोशनी उसे लग जाएगी। निश्चित मौत! तुरंत रुक जाओ! हालांकि जैसे ही ठंडी ब्लेड की रोशनी भैरवनाथ पर पड़ने वाली थी, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ फूट पड़ी। यह ध्वनि अत्यंत भयंकर थी,
जिससे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली लहरें शून्य क्षेत्र में कई दसियों मीटर के दायरे में फैल गईं, जैसे किसी विशाल महासागर में भयानक लहरें। यह कौन है? उस दहाड़ को सुनकर यश के हृदय में तुरंत खतरे का एक प्रबल आभास हुआ। तेजी से मुड़कर देखने पर यश ने तुरंत एक दबंग आकृति को दूर शून्य लोक से तेजी से आते देखा। उसने अपनी उंगली उठाई और अपनी ओर इशारा किया। तुरंत एक अत्यंत सघन, चमकदार और प्रचंड प्रकाश किरण ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी, जो बेजोड़ गति से शून्य लोक को भेदती हुई उसकी ओर आ रही थी। ओमकार। यश उस दबंग आकृति से भलीभांति परिचित था। वह कोई और नहीं बल्कि भाटी परिवार का मुखिया ओमकार था। ओमकार का आना यश के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण चंद्रपत संप्रदाय से निपटने के लिए भाटी परिवार का मुखिया स्वयं आएगा। उसने सचमुच चंद्रपत संप्रदाय को बहुत ज्यादा इज्जत दी थी। हालांकि यश को इस तरह का इज्जत नहीं चाहिए था। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह एक साधारण जन्मजात क्षेत्र अष्टम स्तर के प्रारंभिक चरण के प्रबल अभ्यासी से निपटने के लिए योग्य हो सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि ओमकार एक साधारण जन्मजात क्षेत्र अष्टम स्तर के प्रारंभिक चरण का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि एक जन्मजात क्षेत्र अष्टम स्तर का अंतिम चरण का साधना कलाकार था। इसके अलावा वह जन्मजात क्षेत्र अष्टम स्तर के अंतिम चरण की साधना करने वालों में एक शीर्षस्तरीय विशेषज्ञ था। ऐसी दुर्जय साधना वाले एक प्रबल अभ्यासी से मुकाबला करने के लिए यश को परिणामों की परवाह न करते हुए पूरी ताकत लगानी होगी, और फिर भी शायद बहुत कम संभावना हो। तुरंत यश के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि यश को अब ओमकार के अचानक प्रकट होने पर नहीं, बल्कि दो विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। पहला, भैरवनाथ को मारने का इरादा तुरंत छोड़ दे और ओमकार द्वारा किए गए घातक प्रहार का सामना करे। उसकी ओर सीटी बजाती हुई वह प्रचंड प्रकाश किरण जन्मजात क्षेत्र की 8वीं परत के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ ओमकार द्वारा छोड़ी गई थी। उससे लगातार भयानक आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे शून्य क्षेत्र जहां भी गुजरता मुड़ जाता। संभवतः इस एक प्रहार की शक्ति जन्मजात क्षेत्र की 7वीं परत के एक विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। दूसरा, ओमकार के हमले का सामना करने के लिए अपने दुर्जय भौतिक शरीर का उपयोग करे और भैरवनाथ को बलपूर्वक मारना जारी रखे। हालांकि ऐसा करने के लिए यश को ओमकार के शक्तिशाली प्रहार का सामना करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना होगा, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर उसे गंभीर चोट न भी लगी हो तो भी कम से कम उसकी त्वचा की एक परत तो कट ही जाएगी। यश के मन में दो विचार बिजली की दो कौंधों की तरह तेजी से कौंधे और आपस में जोरदार टक्कर हुई। जल्द ही यश ने एक फैसला किया। उसकी गहरी आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई, जो साफ तौर पर बता रही थी कि उसने दूसरा विकल्प चुना है, ओमकार के जबरदस्त हमले का सामना करना और भैरवनाथ को जबरदस्ती मार डालना। इस फैसले की वजह यह नहीं थी कि भैरवनाथ यश के लिए कोई बड़ा खतरा था, बल्कि इसलिए कि इस आदमी ने अपनी औकात न जानते हुए यश के उल्टे तराजू को छू लिया था। यश को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि दूसरे लोग उसके परिवार और दोस्तों का इस्तेमाल करके उसे धमकाते थे, और जब से भैरवनाथ प्रकट हुआ था तब से लेकर अब तक वह लगातार यश के पूरे कुल को खत्म करने की धमकी देता रहा था। इसने उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। जैसा कि कहावत है, ड्रैगन का एक उल्टा तराजू होता है, जो उसे छुएगा वह मर जाएगा। इसलिए यश भैरवनाथ को न मारने की बजाय ओमकार के शक्तिशाली आक्रमण को सहने का जोखिम उठाना ज्यादा पसंद करेगा। बेशक यश का यह फैसला पूरी तरह से गुस्से से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह आत्मविश्वास के कारण भी था, अपने भौतिक शरीर की रक्षा में विश्वास के कारण।
पृथ्वीस्तर मध्यस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर तृतीय स्तर पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिससे यश का भौतिक शरीर पृथ्वीस्तर निम्नस्तर खजाना कलाकृति जितना मजबूत हो गया था। पृथ्वीस्तर मध्यस्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति फेई लिंग कवच पहनने के साथ उसकी रक्षा क्षमता असामान्य स्तर तक बढ़ गई थी। इसलिए भले ही प्रकाश की वह प्रचंड किरण जन्मजात क्षेत्र की 8वीं परत के विशेषज्ञ ओमकार द्वारा छोड़ी गई थी, यश पूरी तरह से निडर था। उसे इस बात का एक हद तक भरोसा था कि वह इसका सामना कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसे ज्यादा नुकसान न हो। मर जा। यश की आंखें ठंडी इच्छा से लहरा उठीं। अपने पीछे तेजी से सीटी बजाती रोशनी की किरण को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी बर्फीली आत्मा ब्लेड उठाई, जिसमें एक अतुलनीय रूप से ठंडी चमक थी, और भैरवनाथ के शरीर पर जोर से वार किया। तुरंत बर्फीली आत्मा ब्लेड से ठंडी क्यूई का एक विस्फोट हुआ, जिसने भैरवनाथ को सीधे बर्फ की मूर्ति में जमा दिया। फिर वह ऊंचे आसमान से जमीन पर एक धीमी सी आवाज के साथ जोर से गिरा और सीधे बर्फ के टुकड़ों के ढेर में बिखर गया, जिससे धरती खून से लाल हो गई। धिक्कार है इस छोटे कमीने पर। यह दृश्य देखकर ओमकार तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी उंगली, जो शून्य लोक की ओर इशारा कर रही थी, आगे की ओर बढ़ा दी और प्रकाश की किरण, जो शून्य लोक को भेदते हुए उनकी ओर सीटी बजा रही थी, अचानक शक्ति और गति में बढ़ गई। धमाका। जैसे ही यश ने भैरवनाथ को मारा, प्रकाश की वह प्रचंड किरण यश की पीठ पर जोर से टकराई। बकवास। प्रकाश की किरण से भयानक शक्ति फूट पड़ी। पल भर में यश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा था कि अपनी मजबूत रक्षा शक्ति के बल पर वह ओमकार के प्रचंड प्रहार का सामना कर सकता है, लेकिन जब किरण टकराई तभी उसे एहसास हुआ कि उसका विचार पूरी तरह से गलत था। क्रैक। यश के शरीर से एक चटकने की आवाज आई। पृथ्वी श्रेणी के मध्यस्तरीय रक्षात्मक खजाना कलाकृति फेई लिंग कवच से निकली आध्यात्मिक कवच की रोशनी और स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर से निकली सुनहरी रोशनी प्रकाश की प्रचंड किरण से टकराने पर बस एक पल के लिए ही रुकी और फिर जमीन पर गिरे दर्पण की तरह बिखर गई। फिर एक अतुलनीय रूप से भयानक प्रहार यश के शरीर से टकराया। हालांकि उसकी भौतिक शरीर रक्षा अत्यंत प्रबल थी, फिर भी वह पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से खून निकला, जिसमें बड़ी मात्रा में आंतरिक अंगों के टुकड़े थे और उसका शरीर अस्तव्यस्त दिखाई दे रहा था। यश पीछे हटते हुए उसने दूर खड़े ओमकार को भयभीत भाव से देखा। दांत पीसते हुए बोला, धिक्कार है। ओमकार वास्तव में जन्मजात क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच गया है। उसकी आकृति शून्य क्षेत्र में पीछे की ओर उड़ गई, जिससे दर्जनों मीटर लंबा एक स्पष्ट क्यूई निशान छूट गया, इससे पहले कि यश आखिरकार खुद को स्थिर कर पाता। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, उसकी आंखें ओमकार पर टिकी थीं, उसकी पुतलियों में निराशा की एक झलक फैल रही थी। अगर ओमकार अभी भी जन्मजात क्षेत्र की 8वीं परत पर होता तो यश के पास उससे मुकाबला करने की योग्यता शायद ही होती, भले ही वह हर कीमत पर अपना सब कुछ झोंक दे। लेकिन ओमकार पहले ही जन्मजात क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच चुका था। यश अपने सभी तरीके इस्तेमाल कर ले तो भी वह उसका विरोधी नहीं हो सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। यश को उड़ा देने के बाद ओमकार, हालांकि हत्या के इरादे से भरा हुआ था, कोई जल्दी नहीं दिखा रहा था। उसकी निगाहें बिजली की तरह चारों ओर घूम रही थीं। एक क्षण बाद वह गुस्से से चिल्लाया, वह काले वस्त्र वाला बूढ़ा यहाँ नहीं है। लगता है तुम और वह बस एक साधारण परिचित थे, कोई गहरा रिश्ता नहीं। पता चला कि ओमकार वास्तव में बहुत पहले ही चंद्रपथ संप्रदाय में आ चुका था, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ था, बस चुपचाप देखने के लिए छिप रहा था। क्योंकि वह सतर्क था
और जो उसे सतर्क कर सकता था। वह स्पष्ट रूप से एल्डर भास्कर थे, जिन्होंने बिना किसी प्रयास के उसके जन्मजात आध्यात्मिक शरीर को नष्ट कर दिया था। वह निश्चित रूप से एक भयानक रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञ था, और ओमकार ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अपने बेटे की मौत का बदला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए ओमकार ने भैरवनाथ को चंद्रपत संप्रदाय से निपटने में तारा संप्रदाय की सहायता करने का आदेश दिया। अगर एल्डर भास्कर कोई कदम उठाते तो इसका मतलब होता कि उनका चंद्रपत संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था, और इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के समर्थन से चंद्रपत संप्रदाय उनके लिए अछूत होता। लेकिन अगर एल्डर भास्कर ने कोई कदम नहीं उठाया तो वे चंद्रपत संप्रदाय में एक भी जीवित प्राणी नहीं छोड़ेंगे और उन सभी को अपने बेटे हेमंत के साथ मृत्यु में शामिल होने के लिए मजबूर करेंगे। अभी अभी हुए भीषण युद्ध के बाद ओमकार ने पुष्टि की थी कि एल्डर भास्कर का यश से शायद कोई खास संबंध नहीं था। इस खोज ने उन्हें कुछ हद तक खुश तो किया, लेकिन कुछ हद तक नाराज भी किया। अगर उन्हें यह पहले पता होता तो वे खुद चंद्रपत संप्रदाय का सफाया कर देते, जो बिना किसी नुकसान के हाथ फेरने जितना आसान होता। लेकिन उनकी सावधानी के कारण भाटी परिवार के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भैरवनाथ यहाँ आक्रोश में मर गए। भैरवनाथ उनका दाहिना हाथ था और यश द्वारा मारा जाना उनके हाथ के कटने के बराबर था, एक बहुत बड़ी क्षति। पहले उनके बेटे को यश ने मारा और फिर उनके दाहिने हाथ को यश ने मार डाला। इतनी बड़ी क्षति का सामना करते हुए ओमकार क्रोधित कैसे न होते। हम एल्डर भास्कर के बिना भी ओमकार, मेरे चंद्रपत संप्रदाय को नष्ट करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यश ने अपने दिल के डर को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी पुतलियों में एक निर्दयी और पागल सी नजर उभर आई। इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, वह केवल मौत तक लड़ सकता था। हालांकि खाई बहुत बड़ी थी और बेतहाशा लड़ने से भी नतीजा नहीं बदल सकता था, फिर भी अगर वह मर भी गया तो वह ओमकार के शरीर का एक टुकड़ा काट लेगा। धमाका! जैसे ही उसकी दहाड़ गिरी, यश के शरीर से अचानक एक ज्वलंत लाल रोशनी फूट पड़ी। दुष्ट क्यूई की लहरें एक तेज खूनी गंध लेकर एक तूफान की तरह बाहर की ओर फैल गईं। उसके शरीर पर केंद्रित होकर सभी दिशाओं में पागलों की तरह फैल गईं। एक पल में यश का पूरा शरीर उस लाल रोशनी में लिपट गया, मानो कोई भयंकर प्रतिशोधी आत्मा खून के समुद्र से रेंगकर बाहर निकली हो, बेहद क्रूर और भयानक। पृथ्वी स्तर का मध्यस्तरीय गुप्त युद्ध कौशल रक्त दानव रूपांतरण। यह एक गुप्त युद्ध कौशल था जो यश ने स्वर्गीय गहन वलय में पाया था। यह कौशल उसके शरीर के भीतर सार रक्त और ऊर्जा को जलाने पर निर्भर था ताकि कम समय में युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि हो सके। हालांकि इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े थे। अगर इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता तो यह उसे अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति में यश स्पष्ट रूप से इतनी चिंता नहीं कर सकता था। 7 तारे आकाश भेदी ब्लेड। पहला तारा। रक्तलाल रोशनी में लिपटे यश ने आकाश की ओर एक भयंकर गर्जना की। उसने दोनों हाथों से बर्फीले आत्मा ब्लेड को उठाया और एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति ब्लेड में तेजी से प्रवाहित हुई। तुरंत ब्लेड की धार पर अतुलनीय रूप से सघन लाल रंग की रोशनी की लहरें उभर आईं। एक अत्यंत तीक्ष्ण आभा लगातार फैलती और फैलती रही, मानो आसपास का शून्य क्षेत्र फटने ही वाला हो। फुफकार! जैसे ही यश ने वार किया, दर्जनों मीटर लंबी एक भयानक रक्तरंग की ब्लेड की रोशनी अचानक शून्य क्षेत्र में फूट पड़ी, जिसमें एक भयानक तीक्ष्ण शक्ति थी जो आकाश को भी चीर डालने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, और ओमकार की ओर तेजी से वार किया। ब्लेड की अच्छी तकनीक है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा क्षेत्र बहुत कमजोर है।
सेना तोड़ने वाला किलिंग स्पीयर सीटी बजाती रक्तरंग की ब्लेड की रोशनी को देखकर ओमकार के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद एक तिरस्कारपूर्ण उपहास। उसके बड़े हाथ के एक झटके से एक काला खजाना कलाकृति अचानक प्रकट हुई। भाला एक ड्रैगन की तरह निकला, बिल्कुल सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ रहा था। धमाका। पृथ्वी स्तर के उच्चस्तरीय युद्ध कौशल के रूप में 7 तारों वाला आकाशभेदी ब्लेड अत्यंत शक्तिशाली था। लेकिन दुर्भाग्य से यश और ओमकार के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। युद्ध कौशल चाहे कितना भी उत्कृष्ट और शक्तिशाली क्यों न हो, इस अंतर को पाटना मुश्किल था। टक्कर के क्षण में रक्तरंग के ब्लेड की रोशनी बेरहमी से चकनाचूर हो गई। यश ने मुंह भर खून खांस लिया। उसका शरीर शून्य लोक में पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की खाली हवा जोर से कुचली जा रही थी और फर्श की तरह फट रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह कितना भीषण दबाव झेल रहा था। आखिरकार खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले वह 10 कदम से ज्यादा पीछे हट गया। धिक्कार है, यह अंतर बहुत ज्यादा है। यश का पूरा शरीर तेज दर्द से छलनी हो गया था, लगभग टूट रहा था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। 7 तारों वाला आकाशभेदी ब्लेड उसकी सबसे शक्तिशाली ब्लेड तकनीक थी और रक्तदानव परिवर्तन द्वारा प्रवर्धित होने के बाद इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह 8वीं परत के जन्मजात विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। लेकिन ओमकार के सामने इतनी अनोखी और शक्तिशाली चाल इतनी आसानी से पराजित हो गई। यश के मन में निराशा की एक गहरी भावना व्याप्त हो गई। उसे अब ओमकार से मुकाबला करने का कोई भरोसा नहीं था। हाँ, छोटे कमीने, तुम बस यही हो। भाड़ में जाओ। यश का यह दयनीय रूप देखकर ओमकार पागलों की तरह हंसा। उसका चेहरा क्रूर था। तुरंत उसने अपनी बाहें हिलाईं और एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी जो उसके हाथ में मौजूद काले खजाने के भाले में और भी जुड़ गई, जिसे उसने फिर जोर से शून्य लोक में धकेल दिया। धिक्कार है, मैं जोखिम उठाऊंगा। जब यश ने यह देखा तो उसके दिल में संकट की एक बेहद गहरी भावना तुरंत उमड़ पड़ी। उसने सीटी बजाते काले खजाने के भाले को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक निर्दयी और पागल नजर उभर आई। फिर वह दहाड़ा, तुम इस युवा स्वामी को मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने रक्त दानव परिवर्तन की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके शरीर के चारों ओर उमड़ती लाल रक्त प्रकाश और भी तीव्र हो गई। तभी यश ने एक कदम बढ़ाया। उसका आकार मानो एक खूनी बिजली के बोल्ट में बदल गया। शून्य क्षेत्र को भेदता हुआ बिना चकमा दिए सीधे आगे की ओर दौड़ा। और तो और यश ने प्रतिरोध करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, मानो वह जानबूझकर काले खजाने वाले भाले से टकरा रहा हो। साले, क्या तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह देखकर ओमकार के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें हिलाईं और काला खजाना वाला भाला, जो शून्य क्षेत्र को भेद चुका था, अचानक और भी भयंकर हो गया। छिया! यश की निगाहें तेज हो गईं और उसने जबरदस्ती अपने शरीर को शून्य क्षेत्र में 2 इंच आगे बढ़ाया और घातक महत्वपूर्ण बिंदु से बच निकला। हालांकि वह फिर भी हमले से नहीं बच पाया। भाले की नोक तेज रोशनी से चमकती हुई उसकी छाती में धंस गई। तुरंत मांस के फटने की आवाज गूंज उठी। यश की छाती सीधे काले खजाने वाले भाले से धंस गई। भाले की नोक उसकी छाती में घुस गई और उसकी पीठ से बेरहमी से बाहर निकली और शून्य लोक में एक फव्वारे की तरह लाल रक्त की एक धारा फूट पड़ी। खांसी खांसी
काले खजाने वाले भाले के भीतर से एक अत्याचारी शक्ति फूट पड़ी जो यश के शरीर के अंदर बेतहाशा भड़क उठी। तुरंत यश को लगा जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर होने वाले हैं। वह अपने आंतरिक अंगों के टुकड़ों से भरा खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा, जो रक्त दानव रूपांतरण के कारण पहले ही पीला पड़ चुका था, अब बिल्कुल भी रंगहीन था। वह एक ऐसे ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था जिसने बहुत समय से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, और उसके मुंह से एक ठंडी मृत्यु क्यों निकल रही थी। यश, युवा संप्रदाय गुरु। रणवीर और चंद्रपत संप्रदाय के विशेषज्ञ यह देखकर डर के मारे चिल्ला उठे। वे उसे बचाना चाहते थे, लेकिन ओमकार से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने उन्हें दबा दिया, जिससे वे हिल भी नहीं पा रहे थे। सब लोग बस बेबस होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनके सीने में बेबसी और दुहक की भावना भर रही थी, उनकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं।